ने कुल मिलाकर तमाम जो जानकारी दी है उससे तस्वीर साफ हो गई है कि शिवराज सरकार का फिर से जादू चल गया है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यहां पर सिंधिया का जादू चला है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से जहां पर ये उपचुनाव हुए हैं वहां पर सिंधिया का गढ़ भी है और सिंधिया ने फिर से इस बाजी को मार लिया है और कमलनाथ जो है कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ का कोई भी जादू नहीं चला है और जो उन्होंने वादे किए थे उपचुनाव के अंदर वो कोई भी वादे सारे फीके पड़ गए, जनता ने उस पर पानी फेर दिया है। तो विश्वास जताया सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान पर और ये आपको भारी बहुमत के साथ फिर से एमपी में सरकार बन रही है शिवराज सिंह चौहान की। अब सीधे ले चलता हूं आपको बिहार में क्या कुछ हाल है। माफ कीजिए, पहले आपको उत्तर प्रदेश ले चलता हूं। 7 सीटों के उपचुनाव में क्या हाल कह रहा है, क्या है वहां का माहौल? योगी जी का जादू चल रहा है या फिर अखिलेश यादव को सीटें मिलती हुई नजर आ रही है? अमन यादव हमको पल पल की जानकारी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो क्या है अमन, उत्तर प्रदेश का हाल? योगी जी का जादू चल रहा है या नहीं? जी बिल्कुल युधिष्ठिर जी, बताता हूँ जो 7 सीटों पर थे सबके रुझान आ गए हैं। तीसरा राउंड चल रहा है। इसमें गौर करने वाली बात है, बसपा के पास एक सीट है जो बसपा सो गई थी, जो बिल्कुल कहते नहीं है नींद में चली गई थी, उसको एक संजीवनी मिल गई, उसको एक सीट मिल गई है। ऐसे में जो उनके कार्यकर्ता हैं जो काफी खुश हुए हैं। और भाजपा की अगर बात करूं तो उसके पास 4 सीट है। वहीं सपा की हम बात कर ले, सपा के पास सिर्फ 1 सीट है। तो सपा पहले राउंड में सपा आगे हो गई थी क्योंकि उसके पास 2 सीट हो गई थी। फिर दूसरे राउंड में भी सपा आगे थी, 3 सीटें और 4 बीजेपी के पास। ऐसे में बीजेपी जरूर अपनी सीटें खो रही है क्योंकि 2017 में बात करूं मैं युधिष्ठिर जी तो उनके पास 6 सीटें थी, लेकिन इस बार देखा जाए तो सिर्फ 4 सीटें रह गई हैं। तीसरा राउंड चल रहा है और सपा के पास 1 है, बसपा के पास 1 है। तो ऐसे में सवाल जरूर है कि क्या भाजपा जरूर इसमें जो ये 2 नतीजे हैं इसमें सीटें खो देगी। अगर खो देगी तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि बुलंदशहर है, वहां से भाजपा काफी ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। तो ऐसे में जरूर 88 जो उम्मीदवार हैं वो भी काफी खुश हैं क्योंकि नतीजे उनके हक में लगभग आ चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी अपडेट दे दूं कि जिस तरीके से बुलंदशहर में था कि भाजपा आगे हो गई, फिर उसके बाद आते हैं सपा जरूर वहां पे कमबैक कर रही है, धीरे धीरे पहुंच रही है। तो ऐसे में अपडेट यही है कि देवरिया से बीजेपी आगे है, सादत जो गांव है सादत वहां से सपा जरूर आगे चल रही है। लेकिन सपा का भी लगता है जिस तरीके से 2017 का था कि सपा यहाँ से सीट गंवा देगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सपा टुंडला, जहां सपा टुंडला से भी सपा आगे हो गई है। तो ऐसे में युधिष्ठिर में कहूंगा कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं उनके लिए दुख की खबर यही है कि उनके पास सिर्फ 4 सीटें रह गई हैं। तीसरा राउंड चल रहा है और सिर्फ 4 सीटें लीजिए। 2017 में 6 सीटें थी लेकिन अभी सिर्फ 4 सीटें बची है। सपा के पास 1 है, बसपा के पास 1 है। ये गौर करने वाली बात है। अगर बसपा के पास 1 आ गई तो उनके उम्मीदवार भी काफी खुश हो गए, लोग भी काफी खुश है कि चलिए बसपा जरूर लड़ रही है, कम से कम 1 सीट तो उसके पास आई। युधिष्ठिर।